ओके, तो हम इस वीडियो के अंदर व्हेन एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन एक्सप्रेशन भी सेम वैसे ही काम करता है जैसे हमारे पास इफ एल्स काम करता है। इसके अंदर भी हम कंडीशनल एक्सप्रेशंस को रन करते हैं और उसके बेसिस के ऊपर आउटपुट को जो है वो गेन करते हैं। अब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि व्हेन एक्सप्रेशन जो है वो सिमिलर ही है स्विच केसेस के, जैसे हम जावा में या सी में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन हम वर्ड चेंज है, हम स्विच के बजाय यहाँ पे व्हेन कीवर्ड यूज़ करते हैं। अब व्हेन के अंदर जो है हम अपनी वैल्यूज़ को रेंज वाइज चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल है नम और इसके अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर की वो 10। जब हम व्हेन यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक हेडर होता है जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर हम वैल्यू को डिफाइन करते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, किसके ऊपर हमने कंडीशंस इंप्लीमेंट करनी। तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट बताएंगे कि हमारा नाम है जिसको हम यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। और इसके अंदर अब यहाँ पर हम 3 तरह की वैल्यूज़ को या तो हम इस यहाँ पे वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं, टाइप चेक कर सकते हैं, या हम उसकी रेंज वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो ये हम 3 तरह की कंडीशन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये है कि हम यहाँ पर टाइप यानी कि जो टाइप है और उसकी बेसिस के ऊपर हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 1 टाइप करता हूँ तो ऑटोमेटिकली इस वैल्यू को कंपेयर करेगा और टाइप को भी चेक करेगा। तो मैं यहाँ पर प्रिंट एलन 1, तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुका है। तो जब भी हमने कोई न्यू कंडीशन टाइप करने होगा तो हम लाइन ब्रेक करके न्यू लाइन पर आ जाएंगे। एरो की जो हमारे पास लेफ्ट साइड है वहाँ पर हम अपना टाइप रेंज डिफाइन करेंगे, या फिर हम उसको कंपैरिजन जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो हम डिफाइन करेंगे। तो लेफ्ट साइड पे एरो के लेफ्ट साइड के ऊपर हमारा ये 3 एक्सप्रेशन यानी कि कंडीशंस आ जाएंगी। तीनों में से कोई एक आप कंडीशन यूज़ करोगे। और इसके अलावा जो है आपका जो राइट साइड है वहाँ पर आपका या तो ट्रिगर होगा कोई फंक्शन, या फिर आप रिटर्न करो। तो ट्रिगर कब हम यूज़ करेंगे और रिटर्न कब हम यूज़ करेंगे ये हम केस सिनेरियो देखते हैं। ट्रिगर जो है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हम व्हेन स्टेटमेंट यूज़ कर रहे होते हैं, और जब हम व्हेन एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं तो हम रिटर्न करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि व्हेन एक्सप्रेशन और व्हेन स्टेटमेंट में क्या डिफरेंट है। अब क्योंकि हम यहाँ पर रेंज चेक कर सकते हैं कि हमने चेक किया कि इन वैल्यू यूज़ की और 4 और 10, अगर 4 और 10 के दरमियान है तो ये वैल्यू हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। अगर वो 11 और 20 के दरमियान नहीं है, इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू 11 to 20, तो फिर हमारे पास ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी। एल्स वाइज जो है हमारे पास अदर नंबर है, तो ये हमारे पास एल्स कंडीशन जैसे हमारे पास इफ में आता है तो सेम वैसे ही हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास जो कंप्लीट कोड लिखा हुआ है व्हेन का, ये कंप्लीटली जो है व्हेन स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम ट्रिगर कर रहे हैं। तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि हम ट्रिगर कर रहे हैं, एक फंक्शन ट्रिगर कर रहे हैं। प्रिंट एलन हमारे पास एक फंक्शन है, तो आप देख सकते हो पब्लिक इनलाइन फंक्शन प्रिंट एलन। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है जो कि हम ट्रिगर करें। यहाँ पे हम कोई भी फंक्शन ट्रिगर कर सकते हैं कि अगर वैल्यू ट्रू होती है तो फंक्शन ट्रिगर हो जाए। अगर हम यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज करते हैं जैसे कि वॉर रिजल्ट और टाइप हम कभी हमारे पास स्ट्रिंग आना चाहिए, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसको चेंज करना होगा। हम ट्रिगर जो फंक्शन कर रहे हैं उसको हम रिमूव कर देंगे। हम जस्ट वैल्यूज़ जो है वो अपनी यहाँ पर डायरेक्टली, क्योंकि हम स्ट्रिंग कर रहे हैं तो हम स्ट्रिंग के अलावा हम कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे जो फंक्शन हमने ट्रिगर किया हुआ हम उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारा एरर जो है रिजॉल्व हो चुका है और हम इससे आउटपुट भी गेन कर सकते हैं। तो हम बिल्ड प्रोसेस अपना स्टार्ट करते हैं। तो टेन है 1 2 3 4 इन 4 to 10, ओके सॉरी। तो हमने जो है अपना जो फाइनल आउटपुट है वो तो हमने प्रिंट किया ही नहीं, तो हमें उसको भी प्रिंट करना पड़ेगा। जाहिर बात है वैल्यू जो हमारी स्टोर हो रही है वो रिजल्ट में स्टोर हो रही है, तो हमें उसको चेक करने के लिए हमारा, तो आप देख सकते हो रिजल्ट इज 4 to 10 कि जो रेंज है हमारे पास 4 to 10 उसके अंदर ये वेरी कर रहा है हमारा नंबर। तो यहाँ पर
आउटपुट हमारा आ चुका है। अब यहाँ पर एक हम और काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे सब्जेक्ट को जो है रिमूव कर सकते हैं। हम दोनों जगह रिमूव कर सकते हैं, हम स्टेटमेंट में भी रिमूव कर सकते हैं और एक्सप्रेशन में भी रिमूव कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे अपना हेडर जो है यानी कि जो सब्जेक्ट है अगर उसको रिमूव कर दें तो हमारे यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी। अब हमें हमारा जो कंडीशनल टाइप है वो बूलियन के अंदर देना होगा कि हम जो भी वैल्यू है वो हम चेक कर रहे हैं, अगर हम उसको रेंज वैल्यू चेक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो वो बूलियन के अंदर ही होगा। तो बूलियन के अंदर मतलब ये ऐसे होगा कि अगर तो 1 इज इक्वल टू नम है तो अब ये बूलियन कंडीशन है, 2 इज इक्वल टू नम है तो ये भी एक बूलियन कंडीशन, क्योंकि इसका आउटपुट आएगा कि 1 इक्वल है नम के, ट्रू अगर वो होगा तो ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स, तो बूलियन होगा। तो अब हम इसको बूलियन के अंदर शिफ्ट करना होगा कि हमारा जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो चेंज होकर बूलियन में आ जाएगी। अब यहाँ पर आप अपनी मल्टीपल कंडीशन चेंज कर सकते हो, बस वो बूलियन रिटर्न करे एंड द रिजल्ट, तो फिर आप उस वैल्यू को चेक कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो तो फिर आप सिर्फ 3 ही यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ तो रेंज कर सकते हो या फिर आप क्या कहते हैं अब रेंज है आपके पास, टाइप चेक है और इक्वल जो है वो आप चेक कर सकते हो। तो ये आपके पास कंडीशंस हैं। और इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पर नम इन आएगा और नम इन और एल्स तो हमारे पास पे है ही ब्लॉक, तो अगर कोई भी वैल्यू नहीं आएगी तो हमारे पास ये आ जाएगा, तो अभी हमारे पास सेम आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर बस हमारे पास जो रिजल्ट है वो जो सब्जेक्ट है वही हमने रिमूव किया और हमारा जो टाइप चेक है वो चेंज होकर बूलियन पे शिफ्ट हो चुका है, कंडीशनल जो है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है व्हेन और स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन है कि आपने कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप इसका जो प्रॉपर वो डॉक्यूमेंटेशन रीड कर सकते हो। व्हेन स्टेटमेंट के बारे में, एक्सप्रेशंस के बारे में सेम है, आपको इजीली यहाँ पर मिल जाएगा टॉपिक जो हमने यहाँ पर भी कवर किया है। ओके, यहाँ पर हम मल्टीपल वैल्यूज़ को भी चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा एक रह गया था कि हम मल्टीपल वैल्यूज़ को कैसे चेक कर सकते हैं। अगर हम 1 और 2 कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक वैल्यू देते हैं जिसके अंदर है 4 और 5, 4 और 5, ठीक है। तो मल्टीपल वैल्यूज़ है हमारे पास। तो अब हमें यहाँ पर एक चीज़ है कि वो सब्जेक्ट हमें देना होगा, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट अपना टाइप डिफाइन कर देते हैं। अब हमारा जो ये बूलियन है ये चेंज होकर हमारे पास सेम वैसे ही वापस आ जाएगा। तो हम उसको वापस ले आते हैं हमारा, और यहाँ से भी नाम रिमूव हो जाएगा, यहाँ से भी नाम रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं, ये हम यहाँ पर 5 तक कर देते हैं और इसको हम 6 से स्टार्ट करते हैं। तो अब हम मल्टीपल वैल्यूज़ भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो एग्जीक्यूशन के अंदर हमारे पास यहाँ पर 4 to 10 है। अगर हम यहाँ पे 5 टाइप करते हैं तो ये हमारे पास 4 to 10 आ जाएगा। could not found the load mean, ओके, तो एग्जीक्यूशन हो चुका 4 to 10। अच्छा, ये हमने 4 और 5 करना है इसको, बेसिकली ये हमारे पास 4 और 5, तो ये हमारे पास 6 to 10 आएगा, 6 to 10। तो अब आप देख सकते हो रिजल्ट जो है हमारे पास 4 और 5 है, या तो वो 4 है या तो 5 है, वो अब हम बाद में फर्दर डिटेलिंग में जाकर चेक कर सकते हैं कौन सी। वो नेस्टेड वैल्यूज भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो विद इफ एल्स, अगर आपने यूज़ करना है या व्हेन यूज़ करना है तो आप इस एरो फंक्शन के बाद वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा था इंट्रोडक्शन कंट्रोल फ्लो के अंदर इफ एल्स और व्हेन एक्सप्रेशंस का। अब हमारे पास नेक्स्ट है लूप्स, कि हमने लूप्स को कैसे यूज़ करना है। और हमारा एक और टॉपिक है गार्ड कंडीशंस, कि गार्ड कंडीशंस कौन सी होती हैं। और लूप के अंदर हम रेंज के बारे में पढ़ेंगे, एरेज के बारे में पढ़ेंगे, इटरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। और उसके बाद फिर हमारा एक्सप्रेशन टॉपिक्स है, एक्सेप्शन टॉपिक है जो कि हम कवर करेंगे, बेसिकली कि हम एरर्स हैंडलिंग कैसे करते हैं अपने कंट्रोल फ्लो के अंदर भी। हमारा अगर कहीं भी ब्रेकेज आता है तो उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। और लास्ट में हमारा पैकेज एंड इंपोर्ट है, तो जो कि हम इसके अंदर कवर अप करने वाले हैं।